Hello students, welcome back again to my channel Education Lane. Now I am back with the last application of moment of inertia, which is moment of inertia of a thick spherical shell. Thick spherical shell का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ इनर रेडियस भी है, कुछ आउटर रेडियस है, मतलब उसकी थिकनेस है, वो है कुछ मोटा है उसमें, वो बिल्कुल थिन नहीं है कि हम उसमें कंसीडर नहीं कर सकते कि उसका इनर रेडियस कौन सा है या आउटर रेडियस कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये अब मैंने स्फेरिकल शेल कंसीडर किया है जिसका इनर रेडियस क्या है R2, ये इसका इनर रेडियस है, और आउटर रेडियस क्या है R1, मतलब कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा फिल है। ठीक है, ये इसलिए कि ताकि आपको समझ आ जाए कि शेल बेसिकली क्या है, थिक शेल। तो अब हम इसमें क्या कैसे करेंगे कि सेम हम कंसीडर करते हैं जैसे कि हमने पहले वाले भी केसेस में भी किया था, सॉलिड स्फीयर में किया था। हम कंसीडर करते हैं कि यहां से लेके यहां तक, यहां R2 से बाहर और R1 तक, ये जो आपकी थिक स्फेरिकल शेल है ये कंसिस्ट कर रहा है बहुत सारे थिन शेल्स को। ठीक है, थिन शेल का मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि थिन शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है और क्या उसका रिजल्ट था। उसका रिजल्ट अगर आपको याद है तो वो था 2/3 mr²। m इज द मास एंड r इज द रेडियस ऑफ दैट शेल। तो अब मैं क्या कंसीडर करती हूँ, मैंने एक वन सच आपका जो है मैंने कंसीडर कर लिया, एक शेल है जिसका रेडियस क्या है x और थिकनेस क्या है dx। तो अब मैं क्या निकालूंगी कि ये जो मैंने थिन शेल कंसीडर किया है इसका मैं निकालूंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, किस फॉर्म में, फॉर्मूला मुझे डायरेक्टली पता है, मैं उसमें वैल्यूज पुट करूंगी और उसके बाद पूरे शेल का निकालने के लिए मैं इंटीग्रेट कर दूंगी इस x को। अब मैं इस x को कहां से इंटीग्रेट करूंगी, अब क्योंकि देखिए R2 से कम में तो कोई शेल ही नहीं है, वो एम्प्टी है, तो मैं कहां से कहां इंटीग्रेट करूंगी, R2 से लेके R1 तक, जहां से उसकी वैल्यू है, जहां तक वो उसके अंदर मटेरियल है, मतलब R2 से लेके R1 तक, ना कि 0 से लेके R1 तक। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेशन में सिर्फ हमारे फर्क आएगा कि हमारा इंटीग्रेशन कहां से होगा, R2 से लेके R1 तक। तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। लेट अस कंसीडर हॉलो स्फीयर ऑफ मास m। एक मास m को हॉलो स्फीयर कंसीडर करना है विद इनर एंड आउटर रेडियाई b R2 एंड R1। इनर कौन सा है R2 एंड आउटर इज R1 रिस्पेक्टिवली। वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब 4/3, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा कि मैं ये बड़े वाले में से ये छोटे वाला अगर माइनस कर दूंगी तो मेरे बाकी के वॉल्यूम बच जाएगा। तो 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय दिस वॉल्यूम। तो अभी आगे हम चलते हैं। लेट अस सी हाउ वी विल राइट द स्टेटमेंट। द होलो स्फीयर मे बी कंसीडर्ड टू बी कंपोज्ड ऑफ concentric thin shells. Let us consider one such shell of radius x and thickness dx। ठीक है, यहां तक हमने कंसीडर कर लिया। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट्री शेल इज इक्वल टू उसके सरफेस एरिया को, जितना भी आपका शेल है उसके सरफेस एरिया को अगर मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आपका क्या आ जाएगा वॉल्यूम। तो ये इसका सरफेस एरिया 4πx², इसकी थिकनेस कितनी है dx, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया वॉल्यूम। अब मुझे इस एलिमेंट्री शेल का मास चाहिए, तो मैं टोटल वॉल्यूम को जो पर यूनिट मास था उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी एज ऑलवेज जैसे हम करते हैं। मास ऑफ एलिमेंट्री शेल इज दिस वॉल्यूम मल्टीप्लाई में आपका ये वाली टर्म जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई किया 3mx² dx अपॉन r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, ये आपका आ गया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट्री शेल, और उसके बाद होल का निकालने के लिए मैं इंटीग्रेट कर दूंगी। नेक्स्ट स्टेप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री शेल। एलिमेंट्री शेल अबाउट इट्स डायमीटर आपने फॉर्मूला आपने किया है 2/3 mr², मास इंटू रेडियस स्क्वायर। 2/3 मास क्या आया था आपका, आपने अभी देखा 3mx² dx अपॉन r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, इंटू में रेडियस कितना है इसका x, तो x²। यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये बचा आपका
2m x की पावर 4 अपॉन r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब इंटू dx। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिक स्फेरिकल शेल, उस पूरे शेल का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दूंगी इसको मैं। कहां से कहां तक, मैंने बताया था पहले भी, R2 से लेके R1 तक, क्योंकि R2 के अंदर कुछ भी नहीं है, इट इज एम्प्टी। 2m अपॉन r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब इंटू x4, ये मल्टीप्लाई करके हो गया था, इंटू dx। कहां से कहां तक, R2 से लेके R1 तक। मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया है, 2/5m r1 की पावर 5 माइनस r2 की पावर 5 अपॉन r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। दिस इज योर रिजल्ट फॉर थिक स्फेरिकल शेल। इसके बाद एक लास्ट टिप देख लेते हैं, जिसमें हम टेंजेंट के अबाउट निकालेंगे। अभी तक आप समझ गए होंगे कि टेंजेंट के अबाउट अब हम निकालने के लिए कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पैरेलल एक्सेस थ्योरम करेंगे। तो एक बार वो वाला स्टेप भी देख ले। अबाउट टेंजेंट AB, टेंजेंट AB ड्रॉ किया, पैरेलल एक्सेस थ्योरम यूज करी, डायमीटर के अलाउंग क्या आया था, 2/3m r की पावर 5 माइनस r2 की पावर 5 अपॉन r क्यूब माइनस r2 क्यूब प्लस m r1 स्क्वायर। m r1 स्क्वायर कैसे, पैरेलल एक्सेस थ्योरम के अकॉर्डिंग मास इनटू में। अब यहाँ पे r1 इसलिए क्योंकि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये जो अंदर इनर जो आउटर रेडियस है वो कितना है, r1। और हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस ही तो लेते हैं, कि डिस्टेंस बिटवीन दिस टेंजेंट एंड यहाँ पर जो आपका सेंटर है, जहां से हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो डायमीटर कहां से पास करता है, सेंटर से। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, r1, तो r1 स्क्वायर। सो दिस इज योर रिजल्ट फॉर थिक स्फेरिकल शेल एंड अलोंग द टेंजेंट। So this is all about the applications of moment of inertia for your syllabus. आपके सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं है, आपको इतना ही करना है। ये सारी वीडियोस, ये सारा सिलेबस आपको अच्छे से करना है। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है यूनिट 3 का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आप अच्छे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझिए एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल एजुकेशन लेन फॉर फर्दर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।